जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आप लोगों के बीच है ना, आज का जो पेडागोजी है वो ईवीएस का पेडागोजी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से बन जाएगा। आप लोगों को विश्वास नहीं कीजिएगा, आपको इस वीडियो में क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप लोगों के स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखता होगा, वह क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के बाद टोटल क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। लगभग ऐसा रखिए एवरेज में आपको 2 क्वेश्चन निश्चित आना है, नहीं तो कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अंतिम में क्वेश्चन करवाएंगे आप लोगों को। पर्यावरण में भी पेडागोजी हम मजबूत कर देंगे और 15 जो पेडागोजी आता है वह 15 में 15 जरूर आएगा आप लोगों को। तो चलिए, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ईवीएस का मतलब होता है पर्यावरण। अब देखिए, इस पर्यावरण में मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, प्रदूषण पर्यावरण होता है, प्रबंधन पर्यावरण होता है और जलवायु परिवर्तन विषय शामिल है। यह परिवर्तन और यह पर्यावरण आपको स्टेट के एग्जाम में पूछा गया है। जो फैक्ट है वह आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपसे पूछेगा क्वेश्चन पर्यावरण अर्थार्थ देकर आपसे पूछेगा और कूट में आपको ऑप्शन दे देगा, तब आपको समझ में आएगा ओह क्या यह सभी सही हो सकता है, क्या इसमें से कौन सा सही है। तब आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए, ठीक ना। टोटल चीज आप क्या कीजिए, आराम से याद रखिए। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित कक्षा क्या है और रचनावादी कक्षा क्या है। यह दोनों को समझते हैं, 1 नंबर फिक्स रहता है। यहाँ से बाल केंद्रित कक्षा को हम कहेंगे समावेशन कक्षा, समावेशी कक्षा, और वही है चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटना। इसमें जिस भी ऑप्शन में आ जाएगा बड़ा ऑप्शन दिया रहेगा। अगर यह छोटा सा कंसेप्ट आपको ऑप्शन में दिख जाएगा ना, ऑप्शन 100% आपका सही होगा। विभिन्न गतिविधियों से सीखना, यह भी आपको जब भी ऑप्शन में आएगा बराबर ईवीएस के पेडागोजी में ऑप्शन देता है। इसके लिए मत घबराइए, हम आपको फैक्ट बताएंगे, हम आपको छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे। आप सारा पेडागोजी आराम से कर लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है मेरे साथ, लेकिन जुड़े रहिए। बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना। बैठने की व्यवस्था में क्या करना है, परिवर्तन करेगा तभी हो सकता है बैठने की व्यवस्था किया जाए तो ये आपको गलत हो जाएगा। बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा तब आपका सही होगा। तो बच्चों की गतिविधियों के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना, ये भी आप अपने कॉपी में नोट करिए और याद रखिएगा। रचनावादी कक्षा क्या है, नई अवधारणाओं के बीच अपना अनुभव उपयोग कर रहा है। यानी बच्चा जो है ना, अपना अनुभव, जो आपको अवधारणा पढ़ा दिया है, बच्चा को जो भी कंसेप्ट पढ़ा दिया है, अगर वह कंसेप्ट के अनुसार नया कुछ कंसेप्ट आता है और अपना उपयोग करके अगर बना लेता है, अपना उपयोग करके अगर सीख लेता है, तो वह होगा रचनावादी कक्षा। ठीक, उसके बाद बच्चा जब सीखेगा इसमें मूर्त, यानी इसी को हम कहेंगे ठोस वस्तुओं को क्रिया करना। ये भी आपके ऑप्शन में कई बार आया है, बड़ा ऑप्शन रहेगा, घबराना नहीं है। छोटा सा आ जाएगा, मूर्त से आप बच्चा सीखता है, मूर्त वस्तुओं से के साथ क्रियाकलाप करके सीखता है, तब वो आपको रचनावादी कक्षा हो जाएगा। बच्चों को अनुभव को समान देना, यानी शिक्षक जो है ना बच्चों को अनुभव जो लेकर आएगा ना वह समान देगा। ये आपको रचनावादी कक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और आया भी है। अब देखिए, महत्वपूर्ण नोट में लिख दिया है पॉइंट 2, ये भी आपको ऑप्शन में तंग करता है। ईवीएस पाठचर्चा सीखने के लिए सामाजिक रचनावादी में तैयार करना चाहिए। ये भी आपके ऑप्शन में आ जाएगा, आप समझ लेना, एकदम करेक्ट है। सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोस्की, लेकिन इसका लेव वाइगोस्की का फुल नाम है लेव सिमोनोविच वाइगोस्की। इसका एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप सामाजिक रचनावादी याद रखना, लेव वाइगोस्की। या आपको पूछेगा संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक, तो आप जीन पियाजे को लगाना है। लेकिन ये आपको ज्यादातर सीडीपी में पूछता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है ईवीएस के पेडागोजी में। तो फिर कहिएगा सर ये तो ईवीएस के पेडागोजी में पढ़ाया नहीं है। इसीलिए हम बोले हैं पेडागोजी को अगर ठीक करना है तो पहले बाल विकास से पढ़िए, और उस बाल पेडागोजी को कैसे ठीक करना है ना, वो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है पेडागोजी में, जिस तरीका से पढ़िएगा आप कम समय में पेडागोजी आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए, सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोस्की या लेव सिमोनोविच वाइगोस्की, ठीक ना। अब चलिए आते हैं इस साइड। देखिए, ईवीएस पढ़ाने में यानी पर्यावरण पढ़ाने में शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियों, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, उसके बाद कला एकीकृत शिक्षा, और उसके बाद दिया रहेगा सर्वेक्षण। अब देखिए, क्षेत्र भ्रमण क्या है, आप देखते होंगे अभी भी और पहले भी बच्चा सबको क्या करता था, क्षेत्र भ्रमण यानी घुमाने के लिए ले जाता था, यानी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाता था और वहां के चीजों के बारे में जागरूकता करता था बच्चा को। तो वैसा उस स्थिति में बच्चा ज्यादा सीखता है और उस स्थिति में ज्यादा बच्चा याद रखता है। आप अगर इतिहास में कोई चीज बताया है, ऐतिहासिक चीज, अगर वही इतिहास में पढ़ा कर आप डायरेक्ट ले जाइएगा उस स्थल पर, तो ज्यादा सीखेगा ना। जो इतिहास में या भूगोल में जो चीज के बारे में, जो कंसेप्ट के बारे में आपने याद कराया है बच्चा को या पढ़ाया है, अगर उस स्थल पर ले जाइएगा, उस ऐतिहासिक जगह पर, तो बच्चा वहां पर ज्यादा सीखेगा। ये तो है क्षेत्र भ्रमण।
और मान लीजिए आप जानवर के बारे में आप समझा रहे बच्चा के, और जानवर के बारे में आप समझा रहे हैं और जानवर को अंतर नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए आपने बोल दिया तो चलो 4 पैर वाले आपको गधा है, अब थोड़ा देर बाद वो क्या देख लिया, घोड़ा देख लिया, अब घोड़ा का भी गधा कहने लगा, तो इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है। तो अंतर नहीं कर पा रहा तो उसको क्या करिएगा, क्षेत्र भ्रमण के लिए उस जगह पर ले जाएंगे, या आप पालतू जानवर रहता है वहां पर ले जाइए, उस स्तर पर ले जाइए और बच्चा को जागरूक कीजिए, तब उसमें बच्चा ज्यादा सीखेगा। वही है क्षेत्र भ्रमण। जब भी ये शब्द में आ जाएगा ना, आप आराम से कर लीजिएगा टिक और एकदम सही हो जाएगा और एकदम सही माना जाएगा इस रणनीति को। और आया भी है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आया है, ऑनलाइन में भी आया है, ऑनलाइन से पहले भी ऑफलाइन एग्जाम हुआ उसमें भी आया है और अभी भी आ रहा है। अब देखिए ये भी आपको तंग करता है, खुला मुक्त अंत वाला प्रश्न, और एक आता है आपको बंद अंत वाला प्रश्न। ये भी आपको एग्जाम में बहुत सारा तंग करता है। ये हम वीडियो है ना इस प्रकार के, आपको 30 नंबर वाला वीडियो है ना, वो आप जाकर देख लीजिए ना, आपको पेडागोजी को पता चल जाएगा। जो नहीं, पेडागोजी अब जो है ना आसान लगने लगेगा और बिल्कुल आसान कर देंगे पेडागोजी। आप लोग घबराइए नहीं, मेरे साथ जुड़िए। आपको ईवीएस का पेडागोजी ना हार्ड लगता है, हिंदी का पेडागोजी ना हार्ड लगता है, जुड़िए ना थोड़ा दिन, आपको नहीं आपको आने लगेगा ना तो फिर बोलना। देखिए खुला या मुक्त आपसे पूछेगा, ठीक ना, खुला या मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछेगा तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो नहीं कोई भी समस्या आएगा उसका समाधान हमको एक से अधिक प्रकार से निकालना है। तो समझिए ना, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपको इस प्रकार से पूछेगा ना, जो आपको एक से अधिक आंसर देना पड़ेगा, वही होता है खुला अंत वाले प्रश्न। आप देखिए ऑप्शन में आ सकता है अभिसारी प्रश्न, अभिसारी चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन, समूलात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, इस प्रकार के आपके ऑप्शन में आ सकता है। जिस प्रश्न में कल्पना करना पड़े और जिसका उत्तर एक से अधिक हो, यही चीज लिखा है। रचनात्मक प्रश्न आ जाएगा, और जिस भी प्रश्न में आपको क्यों कारण आ जाएगा, यानी बिहार की राजधानी पटना क्यों पड़ा, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली किस कारण से पड़ा, तो अगर जिस भी ऑप्शन में इस प्रकार की प्रश्न आ जाएगा तो आप समझ लेना वह खुला मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ओपन एंडेड प्रश्न है, या विश्लेषणात्मक प्रश्न है, वो औपचारिक प्रश्न है, या आप इसे कह सकते हैं अपसारी चिंतन, ठीक ना। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आता है और ईवीएस के पेडागोजी में भी आता है, आपको मैथ के पेडागोजी में भी आता है यहाँ से प्रश्न, आपको सीडीपीए में भी यहाँ से आता है, ठीक। बंद अंत वाला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का आंसर अगर एक निकल कर आ जाए, किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा आपका, अगर आंसर एक निकल कर आ जाएगा, मतलब एक ही प्रकार से आंसर होगा, वो आपसे पूछेंगे डायरेक्ट बिहार की राजधानी कहाँ है तो आप बोलिएगा पटना, आपसे पूछेंगे भारत देश की राजधानी कहाँ है तो आप बोलिएगा नई दिल्ली, आपसे पूछेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था तो आप बोलेगा 1945 में, मतलब एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। तो वही होता है आपको बंद अंत वाले प्रश्न, और जिसका उत्तर एक हो या जिस भी ऑप्शन में अभिसारी प्रश्न आ जाएगा, समझ लेना आप बंद अंत वाला प्रश्न है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको आ सकता है पेडागोजी में, और आया भी है। अब चलिए ना इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाते हैं, तब विश्वास होगा और क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जिस भी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं, जिस भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, जिस भी टॉपिक आप कंप्लीट करते हैं, उसके साथ में आप जरूर पेडागोजी लगाइए, तब आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट के अनुसार हम पेडागोजी देखते हैं, ईवीएस की पेडागोजी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। इसमें से नहीं यानी निगेटिव ढूंढना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, और हमको निगेटिव पूछा था, निगेटिव के भाई निगेटिव। फिर भी ऑप्शन सेकंड पड़ता है, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई क्रियाओं को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं, यही बात हम लिखाए थे, एकदम सही होगा यह ऑप्शन। बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं, यानी ठोस मतलब मूर्त वस्तुओं पर, यह भी बात सही है। और बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है, ये भी बात आपका सही है। तो 2, 3, 4 एकदम सही है, लेकिन फर्स्ट नंबर आपका गलत है। तो निगेटिव के भाई निगेटिव, एकदम फर्स्ट आंसर सही होगा। यह क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था पर्यावरण के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी। सबसे कम, तो निगेटिव ढूंढ लीजिए ना, एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटने हुए भी दिखाई देंगे, यानी बांटने लिखा है, यानी कि इसका मतलब होता है बांटते हुए दिखाई भी देंगे। तो ये आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमको नहीं पूछा था, निगेटिव पूछा था। चलिए सेकंड नंबर है, बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, ये आपको निगेटिव हो जाएगा, सुनते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, और यह आपका यही सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है,
ईवीएस में पर्यावरण अर्थात आप देखिए मानव निर्मित पर्यावरण, ऑप्शन बी प्राकृतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सामाजिक पर्यावरण, ऑप्शन डी सांस्कृतिक पर्यावरण। देखिए इस ऑप्शन को अभी हम तुरंत बताए हैं, आपको 7 जुलाई 2024 में पूछा था और यही हम बताए थे। ईवीएस यानी पर्यावरण का मतलब आपको मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रदूषण, संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन विषय में शामिल है। इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ जाएगा आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसमें से चारों ऑप्शन सही है। कूट वाला आंसर है, हम देखते हैं कूट पढ़ते हैं तो ए बी होगा नहीं, बी सी होगा नहीं, ए सी होगा नहीं, 4 नंबर ऑप्शन में ए बी सी और डी, तो ई आपका 4 नंबर राइट सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों को कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती हैं, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसा प्रश्न। देखिए इसमें सोचने की बात आ जाएगा, इसमें कल्पना की बात आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न में एक ही प्रकार से तो आंसर नहीं होगा, इसमें सोचना पड़ेगा और विभिन्न प्रकार से आंसर दीजिएगा। जब विभिन्न प्रकार से आंसर दीजिएगा तो आपका होगा विश्लेषणात्मक सोच या समालोचनात्मक सोच या रचनात्मक सोच, या आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको अपसारी चिंतन या अपसारी प्रश्न या आपको खुला अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है अभिसारी प्रश्न, ये नहीं होगा। काल्पनिक प्रश्न, ये भी नहीं होगा। अपसारी प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न। अगर मान लीजिए अपसारी प्रश्न नहीं रहता तो आप बी की ओर जा सकते थे, लेकिन उसे बेस्ट दिया है अपसारी प्रश्न, यह इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। और यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? अभी तुरंत बताइए। और ऑप्शन है कूट वाले, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला एकीकृत शिक्षा। देखिए इसमें प्रदर्शन और व्याख्यान आ जाएगा जिस भी ऑप्शन में ईवीएस की दृष्टि से आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन प्रदर्शन है तो केवल बी गलत है और ए सी डी सही है। तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए बी डी ये नहीं होगा, बी सी डी ये भी नहीं होगा, आपका ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 में है। यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर तो 3 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कथन वाले ईवीएस पाठ चर्चा सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, ये तो बात सही है। और अब कथन सेकेंड पड़ता है, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों की सीखने के बारे में जीन पियाजे का विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावादी का किया है, न कि सामाजिक का किया। तो सामाजिक का लेव वेगोस्की होगा, तो इसका कथन बी गलत है, लेकिन कथन 1 आपका सही है, कथन सेकेंड आपका गलत है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए कथन 1 और कथन और 2 दोनों सही है, ये नहीं होगा। 1 और 2 दोनों असत है, ये भी नहीं होगा। कथन 1 सत है और कथन 2 असत है। नंबर 3 में कथन 1 आपका सत है, कथन सेकेंड आपका असत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती हैं, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? इस तरह का प्रश्न। देखिए हम महसूस करते हैं सर्दियों में, आप देखिए क्यों आ गया, तो इस प्रश्न का ऑप्शन पढ़ते हैं। अभिसारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न। देखिए इस प्रकार के प्रश्न का आपका आंसर होगा अपसारी प्रश्न, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है तो विश्लेषणात्मक प्रश्न दिया है ना, वही आपका राइट सही होगा। और यह क्वेश्चन आपको 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो अभी तुरंत बोले, चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। देखिए चर्चा होगा लेकिन आपका प्रदर्शन और व्याख्यान नहीं होगा, सर्वेक्षण होगा। और क्षेत्र भ्रमण रहता तो क्षेत्र भ्रमण भी होता। तो ये आपका ए और डी सही है, बाकी बात बी और सी गलत है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 सी और डी, ऑप्शन नंबर 4 ए और डी, यही आपका ए और डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन कर रहा है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बात बिल्कुल सही है आपका, क्षेत्र भ्रमण शिक्षण शास्त्रीय रणनीति। हम अभी बोले क्षेत्र भ्रमण, आप जो किताब में या बुक में जो चीज पाठ चर्चा में पढ़ाए हैं, मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ाए हैं ऐतिहासिक चीज के बारे में, तो उस जगह पर आप ले जाइए, उसमें बच्चा ज्यादा विकास करेगा, उसमें ज्यादा बच्चा सीखेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है अभी कथन। और करार क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं को याददाश्त बढ़ाता है? जी बिल्कुल नहीं, याददाश्त नहीं होगा, आपको सिखाता है। तो याददाश्त के कोई जरूरी नहीं बढ़ाएगा, यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर याददाश्त अगर नहीं लिखता
या छात्र को बढ़ावा दिया जाता है तब आपका सही होता है, लेकिन कारण आपका गलत है, केवल अभी कथन सही है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए गलत है, आर सही है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 कर रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 को पूछा गया था। कितना क्वेश्चन करवाएंगे देखिए ना, अभी तुरंत बोले ना। इस पेडागोजी का कंसेप्ट को आप क्या कीजिए, आराम से लिख लीजिए और क्वेश्चन नहीं लिखना है, और बार बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेडागोजी एक भी गलत नहीं होगा। पेडागोजी ऐसा चीज है, आपको अगर सीख गया थोड़ा सा चीज तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा पेडागोजी में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।